नमस्कार। तो आज हम कुछ सीखेंगे अक्लमंद हंस से। जी हाँ, यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है और इसका शीर्षक है अक्लमंद हंस। तो चलिए सीखते हैं हंस हमें क्या सिखाना चाहता है। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर बीसियों हंस रहते थे। उनमें एक बहुत ही सयाना हंस था, बड़ा ही बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका बहुत आदर करते थे और इसी आदर सम्मान से वे उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। अब कोई गांव में बड़े बूढ़े होते हैं, उन्हें हम ताऊ दादा इसी प्रकार तो बुलाते हैं ना। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते हुए पाया। ताऊ ने दूसरे हंस को बुलाकर कहा, अरे देखो इसे, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत में ले जाएगी भला। सयाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, परंतु धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और फिर हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया कि एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बन सकती है भला, क्योंकि उसका विजन जो था वो दूरदर्शी नहीं था ना। तीसरा हंस बोला, ताऊ तू एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। उपहास उड़ाते हुए किसी तीसरे हंस ने ऐसा बोला और सबने उसमें हामी भरी। एक हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंट शंट कुछ भी कहानी बना रहा है। अब ऐसी ऐसी जब मनोवृत्ति के लोग हमारे आसपास हो तो कैसे ही उन्हें कुछ समझाया जा सकता है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। सब ऐसा सोच विचार करने लगे कि ये कुछ भी बोलता है और लोग समझेंगे कि ये तो बहुत बुद्धिमान है और इसकी बात मान लेंगे। परंतु किस प्रकार एक छोटी पतली सी बेल जो खुद पेड़ के सहारे जीवित है, वो हमारे लिए सीढ़ी बनेगी और जो सीढ़ी हमारी मौत का कारण बनेगी, तो किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना इतना मोटा हो चुका था कि सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई थी, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। एक छोटी सी बेल जिसको हंस उखाड़ कर फेंक सकते थे, वो अब इतनी मोटी हो चुकी थी, एक इंसान का, जो एक शिकारी भी हो सकता है, उसका वजन झेल सकती थी। अब उस पर कोई भी आसानी से चढ़ सकता था। अब वो इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना तो उनके बस की बात ही नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए और पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह से फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो, कृपया हमारी मदद करो। अब जब अकल पर पत्थर पड़ा हो और मुसीबत सामने आ जाए, तब पहले जब किसी ने समझदारी की बात कही होती है तो वो याद आती है। अब क्षमा मांगने के अलावा उनके पास चारा भी और क्या था। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे, आज बस मदद कर ले। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकाल कर ज़मीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे सामान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा, मेरी सीटी सुनना और सब के सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा कि ताऊ ने उन्हें समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। अब
अब क्या था, सब हंस उड़ चुके थे, खुले आसमान में पंछी अपनी आज़ादी को मना रहे थे। परंतु इस बात से इसके पीछे सीख इतनी बड़ी है कि किस प्रकार हम आज के समय के अंदर अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की, अपने दादा दादी, अपने माँ पिता की बातों को ऐसे कहकर टाल देते हैं कि आप क्या जाने आजकल क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता, आप रहने दीजिए। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि आज का ज़माना अलग है, आज का समय अलग है। इतना विपरीत है कि हमारे माँ पिताजी का, हमारे दादा दादी जी का, या कोई भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका तजुर्बा, उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें रेलेवेंट ही नहीं लगता है। हम सोचते हैं कि इनके समय में तो कुछ था ही नहीं, अब ये क्या जाने। परंतु इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि जिसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस हो, उनसे उनकी बातें ध्यान से सुने, उनके एक्सपीरियंसेस सुने, उनकी राय को माने। क्योंकि जीवन हमें इतना समय नहीं देता कि हम गलतियाँ करें, स्वयं गलतियाँ करें और फिर उन्हें सुधारें। इतने में तो जीवन ख़त्म होने को आ जाता है। औरों की गलतियों से सीखें, खुद वो गलतियाँ दोहराने का मूर्खतापूर्ण कार्य न करें, और कुछ जो बड़े बूढ़े आपको बताएं उसे ध्यान से सुने, अपने जीवन में उतारें और ऐसे संकटों से स्वयं को बचाएं। तो सीख क्या मिली बच्चों? बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आशा है इस कहानी को सुनकर आपके मन में कहीं थोड़ी सी भावना जो है, या तो सुनकर अच्छा लगा होगा या फिर कुछ आपने अच्छा सीखा होगा। अगर ऐसा है तो आप कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और मुस्कान बांटते रहिए।